नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अल्फा सर्किल एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई स्पेशल मैथ्स की घटना चक्र के बारे में। घटना चक्र यूपीएसआई की घटना चक्र का आज हम पहला टॉपिक मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी है पहला टॉपिक परसेंटेज। तो हम अपने इसी चैनल में यूपीएसआई की घटना चक्र पूरी सॉल्व करवाने वाले हैं। सबसे पहले वो टॉपिक स्टार्ट करवाए जाएंगे जो ज़्यादा मुख्य हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो लिया है हमने वो प्रतिशत लिया है, परसेंटेज। ठीक है, घटना चक्र यूपीएसआई घटना चक्र 2020 पूरी सॉल्व कराई जाएगी आपको इसी चैनल पे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उनको घटना चक्र के सभी वीडियोस मिलते रहे। और साथ में पीयूष वासने सर की रीजनिंग की बुक भी सॉल्व कराई जा रही है, उसका भी आपको लुत्फ मिलता रहे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज टॉपिक। यूपीएसआई घटना चक्र का प्रतिशत का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। और जो आपको इस घटना चक्र बुक आप ये देख रहे होंगे, यूपीएसआई की मैथ्स की घटना चक्र की बुक है। इसमें जो क्वेश्चन के सोल्यूशन है वो आपको काफ़ी बेसिक से दिए गए हैं। आपको बेसिक नहीं करना है, हम आपको बिल्कुल ट्रिकी बताएंगे, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा उस भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। बट इसमें सोल्यूशन बड़े बेसिक से दिए गए हैं, आपको बेसिक नहीं करना है क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं होता है। तो चलो घटना चक्र को ट्रिक से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, घटना चक्र का प्रतिशत टॉपिक का पहला क्वेश्चन ये है 320। हाँ साथियों, हमारे पास स्क्रीन में हम क्वेश्चन शो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो जो दोस्त इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके पास आशा करते हैं घटना चक्र बुक होगी, जिसके माध्यम से वो क्वेश्चन उस पर देख पाएंगे और उनका सोल्यूशन ट्रिकी यहाँ पा पाएंगे, ठीक है, और उसका लुत्फ उठा पाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा 320 के 10%। 320 का 10% का मतलब होता है 10/100। प्रतिशत का मतलब होता है 10/100। 320 का 10/100 में कितनी संख्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ा जाए? तो लेट कर लेते हैं कि हमने a जोड़ दिया या फिर x जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ देते हैं। 320 के 10% में 10% का मतलब 10/100 में क्या जोड़ा जाए? तो हमने जोड़ दिया, मान लिया a जोड़ा जाता है। तो आगे बोल रहा है जो इन दोनों का योग हो जाता है, जब हम a जोड़ देते हैं तो इनका जो योग है वो 230 के 30% हो जाता है। 30% का मतलब परसेंट का साइन हटेगा तो 100 नीचे आएगा, 30/100 हो जाता है। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। यहाँ बचा आपका 32 प्लस a इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू, आप उधर 32 को उधर लेके जाएं तो 69 माइनस 32। अब इसको आप माइनस कर लें, 9 में 2 जाएगा, 9 में 2 जाएगा आएगा 7 और 6 में 3 जाएगा आपका आएगा 3, 37 इसका आंसर। तो पहला ये आंसर। अब आप कहेंगे कि सर इस पर आपने ट्रिक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अब आपको चक्कर ये है कि आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, नहीं तो ये क्वेश्चन बेसिक ही सॉल्व हो जाता, ज़्यादा अच्छा है। तो देखो जहाँ पे ज़रूरत हमें बेसिक की है हम वहाँ बेसिक यूज़ करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी की है वहाँ ट्रिकी यूज़ करेंगे, ठीक है, और जहाँ कॉन्सेप्ट की है वहाँ कॉन्सेप्ट। मतलब एक अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को हैंडल करने की। मतलब यदि फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड का भी यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड का भी यूज़ करेंगे। हर एक चीज़ें क्वेश्चन के बिहाफ पे चलेंगे, ठीक है। आपको ट्रिकें भी मिलेंगी और बेसिक भी मिलेगा, है। सबका कॉम्बिनेशन से ही मैथ सीखना सही रहता है, क्योंकि बेसिक नहीं पता है तो आप ट्रिक नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। तो आप बेसिक ट्रिक सब कुछ कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ट्रिक से ही बताया जाएगा और कोशिश करेंगे कि बड़े आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका फटाक से, वीडियो लंबी नहीं होगी, आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 रुपये था। 2 वर्ष पहले जो मोटर बाइक का मूल्य था, 2 वर्ष पहले मोटर बाइक का मूल्य 62,500 रुपये था, ठीक है। 2 वर्ष पहले मोटर बाइक का मूल्य 62,500 रुपये था।
यदि प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है, यदि प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है, तो इस समय उसका मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन में लिख दिया चलो हमने, तो इस समय उसका मूल्य क्या है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट से ट्रिक से देखते हैं। कह रहा 2 वर्ष पहले मोटर बाइक का मूल्य, तो क्या करेंगे, प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है। 4% का मूल्य ह्रास होने का मतलब क्या है, देखो 4% का मतलब होता है 4/100, प्रतिशत का साइन हटेगा 4/100, 4 से काटोगे ये आएगा 4 एकम 4, 4 25 आम 100, क्या आएगा 1/25, क्या 1/25। तो अब देखो साथियों करना क्या है, यहाँ पे 1/25 आया, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हम मान लेते हैं कि आपका जो है पहले, आपका जो है 2 वर्ष पहले मूल्य था 25, कितना था 2 वर्ष पहले मूल्य था 25, कह रहा प्रतिवर्ष, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, देख लीजिए, वो कह रहा प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष है और प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है। तो पहले 25 थी तो 1 का ह्रास होगा, मतलब कमी होगी तो 24 हो जाएगा, ठीक है। बाद में फिर 2 वर्ष है तो 1 वर्ष ये कंप्लीट हो गया, दूसरा है तो फिर पहले वर्ष, मतलब पहले 25 थी, एक बार और ह्रास होगा तो फिर 24 हो जाएगा। अब ये 2 वर्ष आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि 2 वर्ष पहले की बात कर रहा था। तो अब देखो ये हो जाएगा आपका 625, 25 आम 625, ये हो जाएगा आपका 576, कितना हो जाएगा 5, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये 2 वर्ष पहले का मूल्य था और ये 2 वर्ष बाद का मूल्य है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 2 वर्ष पहले का मूल्य दिया है 62,500, जो आपका पहले का मूल्य, वैसे अभी पहले का मूल्य कितना है 625, वैसे पहले का मूल्य 625 है, और 2 वर्ष पहले का जो मूल्य दिया है वो दिया है 62,500। तो जो दिया है पहले का, 2 वर्ष पहले का, वो 62,500 है, और जो अभी हमने निकाला है रेशियो में वो आपकी 625 है 2 वर्ष पहले का। और क्या पूछ कब करा है, इस समय का, मतलब अभी का, बाद का पूछ रहा है, मतलब 576 जो है अभी का आपसे पूछ रहा है। तो अब करेंगे क्या, 625 से 625 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 100, 100 बचेगा, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 57,600 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका इसका आंसर हो गया। कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा समझने की, सब चीज़ें अभी धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, फिर से एक बार देख ले, समझ में ना आ रहा हो। 2 वर्ष पहले मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था, प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है, तो इस समय उसका मूल्य क्या है भाई। प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होने का मतलब है कि 4% को 4/100 करेंगे, 1/25, मतलब पहले 25 था तो अब हो गया 24, 2 पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष पहले 25 था तो अब हो गया 24, 2 वर्षों का कंप्लीट हो गया मूल्य ह्रास। पहले का हो गया 625, बाद का आया 576। तो पहले की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसको ऊपर रखते हैं और जो अभी का है उसको नीचे, और जिसकी पूछी है उसका मल्टीप्लाई, पूछी क्या है बाद की, कह रहे तो इस समय उसका मूल्य क्या है, तो इस समय का मूल्य से मल्टीप्लाई कराएंगे, 625 कट जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो 57,600 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर सोल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से अधिक अंक प्राप्त किए। एक पहला विद्यार्थी ये है, दूसरा विद्यार्थी ये। कह रहा है 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। तो हम लेट कर लेते हैं कि दूसरे ने x अंक प्राप्त किए और पहले ने x + 12 अंक प्राप्त किए। ये बेसिक से ही बड़े आसानी से हो जाएगा, परेशान ना होइए।
दूसरे ने x और पहले ने उससे 12 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, मतलब x + 12 प्राप्त कर लिए। आगे बोलता है और उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 60% थे। अब देखो उसके अंक मतलब पहले वाले के अंक की बात कर रहा है, ये समझना है लैंग्वेज में। उसके अंक मतलब x + 12 क्या पहले वाले के अंकों की बात कर रहा है, मतलब x + 12 मतलब उसके अंक क्या, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60%, मतलब उन दोनों का मतलब x + 12 भी और साथ में दूसरे का मतलब x का भी 60%, मतलब 60/100। ठीक है, 60/100% थे। तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताओ, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताओ। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कट जाएगा, ये आएगा 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो इधर ये हो जाएगा आपका x + 12 = ये 3, ये है 3 आपका, ये हो जाएगा आपका x 2x, कितना हो जाएगा 2x + 12, और ये आपका 3 और ये 5 का इधर मल्टीप्लाई करा दो इसका, तो हो जाएगा 5x + 60। ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 36। अब देखो इसको इधर ले आओ, 60 - 36, 5 उसको उधर ले जाओ तो बचेगा x, 5x 6x में माइनस हो जाएगा तो x बचेगा 60 - 36। अब देखो अब आपको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ बचेगा 24। कितना बचेगा 24, तो x की वैल्यू आ गई 24, मतलब पहले वाले के अंक हैं 24, बाद वाले क्या हैं, तो 24 में +12 ऐड कर दो तो 4 2 6 2 1 3, बाद वाले के 36, मतलब पहले वाले के 36 और दूसरे वाले के 24 अंक आएंगे। ये आपका इसका आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है साथियों, कोशिश करते हैं समझ में आपको आ गए होंगे। 36 और 24 आंसर आ रहे हैं, ना समझ में आ रहा तो फिर से समझ लीजिए एक बार। वो कह रहा है 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब एक ने मतलब पहले वाले ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। तो दूसरे वाले को हमने x मान लिया, पहले वाला 12 अंक अधिक प्राप्त करेगा तो x + 12। फिर लैंग्वेज में बोला है उसने का मतलब पहले वाले की बात कर रहा है, उसने मतलब x + 12 वाले ने क्या बोल रहा है, उसने उन दोनों के अंकों का मतलब इसके और इसके दोनों के अंकों का योग का 60%, दोनों के अंकों का योग का 60% प्राप्त किया। किसने, इसने, तो बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ये आपका डिवाइड कर दिया, कट कुट गया और इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। जहाँ बेसिक से हो जाएगा आसानी से वहाँ बेसिक से करेंगे, जहाँ ट्रिक से हो रहा है आसानी से वहाँ ट्रिक करेंगे। ठीक है, देखो परेशान ना होइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम छोड़ रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं घर पे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा है वो ले रहे हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक गांव में महामारी फैली है जिसमें से 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। तो मानो लेट करो 100, क्योंकि प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत में 100 लेट करना बड़ा आम बात है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लिया उस गांव की जनसंख्या 100 है, क्या है 100 है, तो कह रहे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। अब बताओ 100 है पहले जनसंख्या, लेट कर लिया कि जनसंख्या गांव की 100 है, 5% की यदि मृत्यु हो गई तो बचे कितने, 100 लोग हैं, मतलब एक मान लिया कि एक गांव की जनसंख्या 100 है या फिर 100 लोग हैं, तो 5% मतलब 100 का 5% कितना होगा, माइनस कर देंगे 100 में। 100 लोगों में से यदि 5% लोग मर जाएंगे तो बचेंगे कितने, 95। कितने बचेंगे, 95। अब देखो कह रहा है शेष में से 20% आतंकित होकर भाग गए। 95 जब बचे उस गांव में तो 95 में से भी इतने में से शेष में से 20%, 95 का 20% आतंकित होकर भाग गया, मतलब ये इससे कट जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 5 आया, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 नवैया 45, मतलब 19 लोग आतंकित होकर भाग गए। 95 में 19 माइनस करो, 95 में आप 19 माइनस करो तो इससे कर लो 15, 15 में 9 माइनस करोगे तो आएगा 6, कितना आएगा 6, और 8 में 1 जाएगा 7। तो अब बचे कितने गाँव में लोग, 76 लोग बचे। कितने बचे, 76 लोग गाँव में बचे। यदि वर्तमान में जनसंख्या जो है आपकी
46-55 है, वर्तमान में जनसंख्या 46-55 है, तो गांव की मूल जनसंख्या क्या थी? तो अब वर्तमान में इतने लोग बचे, कितने लोग बचे हैं? 76 लोग। तो 76 की वैल्यू दी गई है, तो जो दिया है 76 की वैल्यू दी गई है 46-55, तो उसको ऊपर रखेंगे, 76 को नीचे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बचे अब इतने तो ये नीचे रखेंगे। और 76 की वैल्यू बची है वर्तमान में, भाई वर्तमान में 76 लोग बचे यहाँ पे, और वर्तमान की क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 46-55 और पूछा है मूल जनसंख्या मतलब 100, ठीक है, क्या 100। अब देखो इसको आप काट लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा अब इसको काट लेते हैं। चलो अब देखो इसको आप किससे काट सकते हैं? चलो इसको आप 4 से काटें तो देख लेते हैं, ये 4 से कटता है, 4 एकम 4, 3 हाँ कट जाएगा, और ये आपका 4 से नहीं कटेगा। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच्चे 4 से 24, 4 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब 1 मिनट, हाँ इसको पहले काट लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखो आप इसको काटो, 4 25 आम 100, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 9 36, ठीक है, 4 25 आम 100, 4 9 36। अब 19 इसको काट दो, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, ठीक है, 38 हो गया। अब देखो यहाँ बचा कैरी 8, कितना बचा 8, हो गया 85, ठीक है, हो गया 85। अब 19 का भाग 85 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 19 चौको 76, कितना 19 चौको 76, 85 और गया 76, कितना भी ज़्यादा है? 19 चौको 76। अब देखो इसमें माइनस कर लो, 15 में 6 जाओगे 9 आएगा, और यहाँ बचेगा बस 9 ही बचेगा, और 9 आएगा, 9 कैरी आएगा, और ये 5 पहले से तो हो जाएगा 95, 19 पंचे 95, तो ठीक है 245 आया, कितना आया? 245, 245 में 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 की 5, कैरी आया 12, देखो 25 चौको 100, 12 हो जाएगा 112, ठीक है, 112 में कैरी आया 11, और 25 दूनी 50, 50 और ये हो जाएगा 11 61, 61 25 इसका आंसर क्या आएगा? 61 25 इसका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका हार्ड था, समझ में नहीं आ रहा था, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, 61 25 इसका आंसर। क्लियर है? क्या करना है देखो फिर से बोल लो, देख लो एक बार, कर एक गांव में महामारी फैली जिसमें 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, तो हमने मान लिया उसका जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 100 है, 5% लोग मर गए तो 95%, मतलब 95 लोग बचे। 100 यदि लोग हैं उसमें 5 लोग खत्म हो गए तो 95 लोग बचे। 95 मतलब वो कह रहा शेष के 20% भाग गए गाँव छोड़ के, तो 95 बचे, 95 का 20% निकाला तो आया 19, और 95 में से 19 भागेंगे तो बचेंगे कितने? 76 लोग उस गांव में। अब देखो वो कह रहा है वर्तमान की जो जनसंख्या है वो है 46-25, तो 76 की जो वैल्यू दी है वो 46-25 पूछा है मूल, तो 100 का मल्टीप्लाई सॉल्व कर लोगे 61-25 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अब, 90 का 83 सही 1/3%, 90 का 83 सही 1/3%, कह रहा 90 का 83 सही 1/3%, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई कराओ, इस पे इसको सॉल्व करो, 90 लिख दो, 3 3 का 9, 3 8 24 मतलब 249, एक ऐड करो कितना हो जाएगा? 250, कितना हो जाएगा? 250, 3 है और प्रतिशत का साइन हटेगा तो 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो 90 का 83% होगा ये 250/300, तो उसे कह रहा 90 का 83% कितने रुपए के 60% के बराबर है, तो बराबर है कितने रुपए के? मान लिया x के 60% मतलब 60/100। अब देखो 100 त्रिका 300, कितना आया? 300, 3 बचा यहाँ पे, 3 से इसको काटो, 3 त्रिका 9 बचा 30, तो 30 गुणा 250, ठीक है, ये 60 आ जाएगा नीचे, इधर बचेगा x उधर। अब देखो ये इससे कट गया, ये 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 2 को उससे काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, x की वैल्यू आ गई 125, तो ये हो गया आपका आंसर 125, ठीक है, 125 आपका इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक से ही आसानी से हो जा रहे हैं, तो इस पर आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, 10-10 सेकंड में हो जाएंगे आप चाहोगे तो, हमें तो बताने में समय लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि इसकी आय वर्ष 2012 में रुपये 26,64,000 थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी। देखो, एक कंपनी की 20% आय प्रतिवर्ष बढ़ती है। 20% का मतलब 20/100, मतलब 1/5। 1/5 क्या 20% का मतलब 1/5, 20×5 ये आपको आता होगा, आशा करते हैं। प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना बड़ा आसान होता है। प्रतिशत का साइन हटाओ, 100 से भाग दो तो आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। कह रहा है एक कंपनी की आय 20% बढ़ती है, प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है, ठीक है। अब देखो, यदि इसकी आय 2012 में, एक तो 2010 है और एक 2012 गिवन है क्वेश्चन में, तो कह रहा है 2012 में जो इसकी आय है वो है 26,64,000, ठीक है। 2012 में जो थी आय इसकी ये थी, ठीक है। तो कह रहा तो वर्ष 2010 में कितनी थी। 2012 में ये है तो 2010 में कितनी थी। तो देखो, हर साल 5% इंक्रीज होती है। तो 2010 में मान लिया, लेट कर लिया कि 2010 में उसकी आय 5 थी, एक इंक्रीज हुई, क्या हुई, एक इंक्रीज हुई तो हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी, पहले 5 थी, लेट किया 5, एक इंक्रीज हो गई 4। 2010 से 2012 में जाने के लिए 2 साल हैं, कितने हैं, 2 साल। अब फिर देखो, फिर 5, फिर एक इंक्रीज होगी, सॉरी भाई बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। थोड़ा हमने गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पढ़ने में। वो कह रहा है प्रतिवर्ष बढ़ती है। तो यदि मूल आपकी ये है, आपकी जो प्रतिवर्ष आय है वो 5 है, यदि एक बढ़ेगी तो हो जाएगी 6, फिर 5, फिर हो जाएगी 6, क्योंकि 2010 से 2012 में जाने के लिए 2 साल का समय लगेगा। अब देखो इधर 2010 का 5×5 25 और 2012 की 6×6 36, 36। आप देखो, तो कह रहा 2012 वाली अभी आय दी है उसने, 2012 वाली आय दी है। तो देखो 26,64,000 जो है वो 36 का मान आपको गिवन है, और पूछा कब का, 2010 का पूछा है। तो 2010 में कितनी थी, 25 थी। तो 25 का मल्टीप्लाई अब देखो कर लेते हैं सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 6 से काटो आप इसको, 6×6 36, 6×4 24, 2 बचा हो गया 26, 6×4 24, ठीक है। 2 बचा हो गया 24, 6×4 24, ठीक है। अब देखो ये आपका, और इसको काटो अभी देखो, 6×7 फिर से 6 से काटो, 6×7 42, 2 बचा हो गया 24, 6×4 24, 7400 कितना हुआ बचा 74,000 इंटू 25। इसको आप मल्टीप्लाई करा दो, 0 0 0, 25 चौको 100 कैरी 10, 25×7 कितना होगा, 25×6 का 150 होता है, 25×7 175, 175 में 10 ऐड करेंगे 185 आएगा आंसर आपका 185, 4 बार 0 0 0, 185 1 2 3 4 0, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। ये आपका इसका आंसर हो गया, यही आंसर आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपको कैसे करना है समझ में आ गया। ये सब ट्रिक्स हैं। देखो बोलता है कि 5% हर साल बढ़ जाता है। तो कह रहा है यदि 2012 में उसकी आय ये है तो 2010 में कितनी थी। तो हमने 2010 एक तरफ लिख दिया, एक तरफ 2012। मूल आय मान ली 5 है, एक प्रतिवर्ष एक बढ़ती है, तो 5 से 6 हो गई, दूसरे साल भी 5 से 6 क्योंकि 2 साल हैं आपके पास। तो 2010 में हो जाएगी 25 और 2012 में 36। 36 की वैल्यू दी गई है तो 24 64 000 को 36 से डिवाइड करेंगे। और पूछा किसका है, पूछा 2010 की है, तो 25 से मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 185 000 और साथ में 1 0 और, ठीक है। आंसर 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 18,50,000, ठीक है। आप देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहे होंगे आशा करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस बताने में थोड़ा सा हमें समय लग रहा है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं है क्या। एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7290 है। यदि इसका प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 10/100,
और इसको काटोगे तो 1/10, ठीक है। अब देखो कह रहा वर्तमान कीमत, जो आपकी वर्तमान कीमत है स्कूटर की वो दी गई है। वर्तमान कीमत है आपकी 7290, ये गिवन है। यदि 10% मूल्य ह्रास होता है हर साल तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या रहा होगा। तो लिख लेते हैं ये वर्तमान, ठीक है, ये लिख लें आप वर्तमान, क्या लिख लें, ये लिख लें 3 पहले, क्या लिख लें पहले, ये वर्तमान ये पहले। अब देखो सबसे बड़ी बात, प्रतिवर्ष ह्रास होता है, क्या होता है, कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो मान लिया हमने आपकी जो है, आपका जो है मान लेते हैं कि आपकी पहले 10 थी, क्या पहले जो स्कूटर की कीमत थी वो 10 थी, प्रतिवर्ष ह्रास होती है, क्या होती है, कमी होती है। पहले 10 थी, कमी हुई 1 की तो 9 हो गया, 1 की कमी तो 9 हो गया। 3 वर्ष पहले पूछा है तो 3 वर्ष है तो 3 बार करना पड़ेगा यही काम। तो फिर दूसरे बार 10, फिर 1 की कमी हो जाएगी, फिर 10, फिर 1 की कमी, इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 1000, ठीक है, ये आएगा आपका 729, ठीक है। तो देखो वर्तमान कीमत आपकी कितनी है, अब 729 और 3 वर्ष पहले कीमत क्या थी 1000। क्वेश्चन में वर्तमान कीमत दी गई है 7290 और ये वर्तमान कीमत यहाँ पर कितनी है 729 और पूछा कब का है 3 वर्ष पहले का, और 3 वर्ष पहले कितनी थी 1000, तो 1000 की वैल्यू निकाल लेनी है। 729 से 729 कटेगा, 1 0 ये आ गया, आंसर आ गया 10,000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है साथियों, ये आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, मान लेते हैं, चलो एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं उस गांव में 100 लोग हैं, कितने हैं 100 लोग हैं, उस गांव में 100 लोग हैं, 30% शिक्षित हैं। यदि बताओ 100 में से 30 शिक्षित हैं, ठीक है, 30 शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे 70 अशिक्षित होंगे। शिक्षित हैं 30%, तो शिक्षित हैं यदि 30, हमने माना कि उस गांव में 100 लोग हैं, 30 शिक्षित तो 70 अशिक्षित, और शिक्षित हैं 30, कितने 30। और आगे बोल रहा है यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, कितनी है 6600 है, और हमने कुल जनसंख्या कितनी मानी थी 100 मानी थी, तो ये 100 की वैल्यू दी गई है, 100 की वैल्यू गिवन है 6600, और पूछा क्या है अशिक्षित लोगों की संख्या, तो अशिक्षित कितने हैं 70, तो 70 का मान निकाल लो, क्या निकाल लो मान, ये इससे कट गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 7 छंग 42 और हासिल 4, 7 छंग 42 4 46 और 1 0, ये तो 46 20 इसका आंसर हो गया, ठीक है साथियों, 46 20 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर कंप्लीटेड। नाइन नंबर कंप्लीटेड। अब आते हैं 10 नंबर पे, किस पे आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से जाएंगे, हल्का सा बेसिक यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ बेसिक यूज होता है वो यूज़ करिए, क्योंकि बेसिक ट्रिकी कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको आना चाहिए। यदि मैथ्स में बिल्कुल पारंगत होना चाहते हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, बेसिक के साथ साथ ट्रिकी भी आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल भी चीज़ें आनी चाहिए, तभी मैथ्स में एक सही अप्रोच बनती है। कहीं कहीं पर आपकी वो ट्रिकें नहीं काम करती, जहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़िया होता है वहाँ पे ट्रिक्स नहीं काम करती हैं, तो आप ये भूल जाए कि हर एक क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएगा। देखो ट्रिक कहाँ पे यूज़ करते हैं आप, ट्रिक आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जब उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तभी आप ट्रिक को यूज़ कर पाते हैं, अन्यथा आपका बेसिक ही वहाँ पे अप्लाइड होता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको हर एक क्वेश्चन ट्रिक से बताया जाए। देखो ए और बी का मासिक वेतन ए और बी का, इन दोनों का मासिक वेतन जो है ना प्लस मिला के जो दिया गया है वो दिया गया है 40,000 रुपया, ठीक है। इनका मासिक वेतन है दोनों का 40,000 रुपये, मिक्सअप वेतन है।
ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन रुपए में कितना होगा। अब देखो, अब यहाँ पे लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे। ए का वेतन क्या है, लेट कर लिया, ए का वेतन x रुपए है, क्या है। यदि ए का वेतन x है तो बी का क्या हो जाएगा बताओ। यदि ए का x है तो बी का हो जाएगा 40,000 माइनस x। अब कहोगे ये कैसे होया, देखो बताते हैं। बताओ, हमने कहा कि तुम दो आदमी हो, तुम दोनों का मासिक वेतन 40,000 है और हमने बता दिया कि उसमें से एक की जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है, तो दूसरे की कितनी बनेगी। तो आप कहोगे 40,000 में 15,000 माइनस कर दो, तो बताओगे तुम 25,000 बनेगी। तो वही काम तो यहाँ किया है, एक की बता दी x है तो दूसरे के कैसे निकालेंगे, 40,000 में माइनस करके, ठीक है। तो बी का जो वेतन होगा वो आपका होगा क्या, 40,000 माइनस x, ठीक है। बी का जो वेतन होगा वो ये होगा। कोई दिक्कत। आप देखो, अब कह रहा है ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। ए अपने वेतन का, ए का वेतन कितना, x का 85% खर्च कर देता है। क्या कर देता है, 85% मतलब 85/100 खर्च कर देता है। क्या कर देता है, खर्च कर देता है। 85% खर्च करता है मतलब, सुन लो मेरी बात, 85% का खर्च करने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि आपका वेतन 100% है तो यदि 85% खर्च हो गया तो बचा कितना प्रतिशत, 15% बचा। कितना बचा, किसी का वेतन 100 है, यदि 85% खर्च करता है तो बचेगा तो 15%। और बचत को बराबर बोला है, क्या बोला है, बचत बराबर है क्वेश्चन में। तो बचत का जो बचा है वो केवल 15% बचा है, तो 15/100 बराबर। उसके बाद बोल रहा है बचत बराबर है, इसलिए बचत को बराबर के निशान पर लेके आए हैं। कह रहा है बी का वेतन, जो बी का वेतन कितना है, 40,000 माइनस x। बी के वेतन का 95% खर्च कर देता है। बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। और यदि बी का वेतन 100 है तो 95% खर्च करता है, तो बचा कितना, 5%, मतलब 5/100। और कह रहा था बचत बराबर है तो बराबर कर दी, ये इससे कट जाएगा, 5×3 15 हो जाएगा। ये आ गया आपका 3x, कितना आ गया, 3x। और ये x इधर आ जाएगा, ये x माइनस से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। ये आपका इसका आंसर, ठीक है। x इक्वल टू 10,000, तो मतलब ए का वेतन जो पूछ रहा था वो 10,000 रुपये ए का वेतन हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर कंप्लीटेड। 11 आपके घटना चक्र के परसेंटेज टॉपिक में 40 क्वेश्चन दिए गए, उसमें 10 क्वेश्चन हो गए आपके। 11 नंबर देखते हैं। चलो बड़ा आसान है 11 नंबर भी। चीनी के मूल्य में, शुगर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए, प्राइस। आपको जो चीनी पे क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान क्वेश्चन देखिए। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। बस थोड़ा सा यहाँ बातें सुननी है, बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। देखो 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर, थोड़ी सी भाषा समझना है यहाँ पे, बड़ा आसान है। 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 केजी चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। 8 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तो कह रहा कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। चलो वो तो बात की बात है जो पूछ रहा है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मतलब अब थोड़ा सा समझते हैं। हम एक दुकान में जाते हैं 160 रुपये लेके, क्या 160 रुपये लेके हम किसी दुकान में जाते हैं, क्या 160 रुपये लेके हम दुकान में जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमें चीनी दे दीजिए। क्या दे दीजिए, चीनी दे दीजिए। वो कहता है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर। अब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि चीनी का मूल्य जो है 20% कम है। क्या है, 20% कम है। तो जो 160 रुपये लेके वो गया था, तो 160 में 20% की उसको छूट मिल गई, कमी मिल गई। तो 160 का जब 20% वो निकालेगा तो उसमें कुछ रुपए उसका बच जाएगा। देखो क्या बचेगा, यदि 160 रुपये लेके हम चीनी लेने गए, समझना मेरी बात, 160 रुपये लेके हम चीनी लेने गए और 20% की चीनी के मूल्य में कमी हो गई, तो 20% 160 का निकालो कितना आएगा,
ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 16 दूनी 32, मतलब 32 रुपये 160 में आपको बच जाएंगे। क्या 160 रुपये में हम गए थे 160 रुपये की चीनी लेने, लेकिन 20% की कमी की वजह से 32 रुपये आपके उसमें 160 रुपये में बच जाएंगे। और यदि 32 रुपये बच जाएंगे तो उसी 32 रुपये में से ही, उसी 32 रुपये में ही वो बोल रहा है 8 किलो चीनी अधिक मिल जाती है। तो 32 में 8 किलो चीनी अधिक मिल जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब क्या करेंगे, अब 1 kg की वैल्यू निकालो। तो 1 kg की वैल्यू क्या आएगी, 8 चौको 32, मतलब क्या आएगी, इस 8 को इधर लेके आओगे तो आएगी 4, क्या आएगी 4 रुपया। तो एक तरह से बोले 4 रुपया पर केजी, क्या 4 रुपया पर केजी आपकी चीनी का मूल्य है। और आप कहोगे 1 किलो का जो मूल्य है वो कितना होगा, 1 kg चीनी का मूल्य होगा 4 रुपये। कितना होगा, 4 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको इधर ले आओगे, इधर ले आओगे, ये रुपए लिखे हैं, 8 का भाग दोगे तो 1 kg का मूल्य 4 आ जाएगा, 4 रुपये। 4 रुपये प्रति किलो का मतलब यही है कि 1 किलो चीनी 4 रुपये में मिल जाती है। और आप कहेंगे इसको 1 किलो में ही क्यों कन्वर्ट किया? आप बताइए, जब आप दुकान में जाते हैं तो क्या 2 किलो का मूल्य पूछते हैं? नहीं, आप कहोगे कितने किलो रुपए सेब है, तो बताएगा वो कि 20 रुपये किलो सेब है। क्या है, 20 रुपये किलो सेब है। ठीक है, अब देखिए एक मिनट साथ। हाँ, तो आप हर चीज़ को 1 रुपये किलो पे ही आप चीज़ों को, मतलब 1 kg पर ही आप चीज़ों का मूल्य हाँकते हैं हर बाज़ार पे जहाँ भी जाते हैं। तो यदि 1 किलो का मूल्य 4 रुपया है, 1 किलो का मूल्य यदि 4 रुपया है, तो आप सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन पे पढ़ो आगे थोड़ा सा। कह रहा है कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। सुनना मेरी बात, पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपया, ठीक है, 20% की कमी हुई तो मतलब अब हो गया 80। कितना हो गया, 80। 100 था पहले, अब हो गया 80। और ये जो है ना आपका, ये जो है आपका, ये रिड्यूस प्राइस है। मतलब रिड्यूस प्राइस का मतलब नया प्राइस है, नया प्राइस। रिड्यूस प्राइस है आपका, क्या रिड्यूस प्राइस जो है ना वो है आपका 4 रुपया पर केजी। क्या है, 4 रुपया पर केजी। और यहाँ पर रिड्यूस प्राइस 100 में से देखो 20% कमी, यदि किसी भी चीनी का मूल्य 100 रुपया है तो 20% कमी होगी तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो क्या है, 80 की जो वैल्यू है, 80 की जो वैल्यू है जो आपकी, वो 80 की वैल्यू कितनी है, 4 kg। कितनी है, 4। कितनी है, 80 की वैल्यू कितनी है, 4 रुपया। 80 की वैल्यू 4 है। और पूछा क्या है, पूछा है कमी होने से पहले चीनी का मूल्य। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य, कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था। तो कमी होने के पहले चीनी का मूल्य क्या था, 100 था। कितना था, 100 था। ठीक है, तो अब देखो ये इस पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, मतलब 5 रुपये पर केजी। कितना आ जाएगा, 5 रुपये पर केजी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 रुपये प्रति केजी। कोई दिक्कत बताइए आप लोग? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, समझाते हैं आपको, कोशिश करते हैं इसको समझाने की। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 20% की कमी होने पर 160 रुपये में 8 kg चीनी अधिक मिल जाती है। हमने बताया 160 रुपये हम लेके गए किसी दुकानदार के पास, हमने बोला हमें 160 रुपये की चीनी दे दो। उसने कहा कि इस समय चीनी के मूल्य में 20% की कमी चल रही है, मतलब आपको छूट मिल जाएगी एक तरह से। तो 160 का 20% निकाला, 160 का 20% निकाला, आया 32। तो 32 रुपये बच जाएंगे हमारे, मतलब 160 में से 32 रुपये मेरी छूट मिल जाएगी। तो 32 रुपये में जो छूट मिली, उस 32 रुपये में 8 kg चीनी ज़्यादा मिल जाती है, उसने क्वेश्चन में बोला। तो 32 की वैल्यू हो गई 8। तो अब 1 kg का मूल्य निकालेंगे तो 4 रुपया आएगा। कितना आएगा, 4 रुपया। अब देखो यदि किसी चीनी का मूल्य 100 है, 20% की कमी होगी तो 80 हो जाएगा। और ये आपका जो 4 रुपया आया, ये रिड्यूस प्राइस है, मतलब नया प्राइस है चीनी का, जब 20% की कमी हो गई है तब। तो कह रहा पहले का प्राइस बताओ, चीनी का पहले का प्राइस। तो जब पहले चीनी का मूल्य 100 था, कमी होने के बाद 20% की कमी होने के बाद 80 हो गया, तो 80 की वैल्यू क्या दी गई है,
4 दी गई और पहले का पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई आ गया 5 रुपया पर केजी। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ट्वेल्व नंबर देखते हैं साथियों, 12 नंबर इसका अगला क्वेश्चन। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। एक नगर में 1000 निवासी रहते हैं, 1000 निवासी रहते हैं, 60% पुरुष हैं। तो देखो 60% निकालोगे तो 600 आएगी। आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि आपको आसान लगे। तो इसका मतलब 600 पुरुष हैं। क्या हैं? 600 पुरुष हैं। यदि किसी नगर में 1000 लोग हैं तो कह रहा है 60%, 1000 का 60% 600 पुरुष हो गए। कितने हो गए? 600 पुरुषों की संख्या हो गई। नगर में पुरुषों की संख्या 600। उसके बाद बोला है जिनमें से 20% साक्षर हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। मतलब वो कह रहा है पुरुष में से 20% ही साक्षर हैं। तो 600 का 20% निकालो। 600 का 20% मतलब 20/100 मतलब 60 ही साक्षर हैं। कितने साक्षर हैं? सॉरी 60 दूना 120, कितने? 120 लोग ही पुरुषों में साक्षर हैं। ठीक है, पुरुषों में 120 लोग ही साक्षर हैं। ठीक है, अब देखो 1000 टोटल लोग हैं, 600 पुरुष हैं, तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी बताओ? स्त्रियों की संख्या मतलब स्त्रियां कितनी होंगी भाई? 1000 में से 600 पुरुष हो गए तो बाकी बची तो स्त्रियां ही। तो स्त्रियां होगी कितनी? 400। कितनी होगी? औरतों की संख्या होगी 400। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं? वो कह रहा है इस बार सभी निवासियों में से मतलब 1000 में से यदि 25% साक्षर हैं तो 25/100 मतलब ये 0 से 2 0 कट गए, मतलब 250 लोग। मतलब वो कह रहा है टोटल में 250 लोग साक्षर हैं, मतलब 1000 में 250 लोग साक्षर हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आई, यदि 1000 में 250 लोग साक्षर हैं और हमें अभी पता चला है कि उसमें से 120 पुरुष साक्षर हैं, तो यदि 250 टोटल में साक्षर हैं और उसमें से 120 पुरुष साक्षर हैं तो स्त्रियों की जो है ना, जो साक्षर स्त्रियां हैं वो निकल आएंगी। साक्षर स्त्रियां हैं वो निकल आएंगी। देखो कैसे भाई? टोटल का 25% साक्षर है तो 250 लोग तो टोटल में मतलब मिक्सअप 250 लोग साक्षर हैं, लेकिन उसमें से हम पहले निकालते हैं कि 120 लोग पुरुषों में साक्षर हैं। यदि 250 में से 120 पुरुषों में साक्षर तो महिलाएं बचेंगी। साक्षर कितनी महिलाएं बचेंगी? 250 में से 120 माइनस कर दो तो कितनी बचेंगी? 8 5 13 मतलब 130। 130 महिलाएं साक्षर होंगी। कितनी होंगी? 130 महिलाएं साक्षर होंगी। अब पूछा क्या गया है? तो नगर में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं ये पूछा गया है। नगर में पूछा गया है कि नगर में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर। हमने निकाला कि नगर में 130 महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, अब टोटल नगर में कितनी महिलाएं हैं? टोटल नगर में 400 महिलाएं हैं। उन 400 में से 130 साक्षर हैं और कितने प्रतिशत? तो 100 का मल्टीप्लाई, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 तियां 12, 4 तियां 12, एक बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, दशमलव लगाया हो गया 20, 4 पंचे 20, मतलब 32.5% लोग साक्षर हैं। मतलब महिला साक्षरता जो प्रतिशत है वो 32.5% है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया 32.5%। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई करते हैं। चलो 1 मिनट, अगला क्वेश्चन फटाक से स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई सब लोग, एक देखो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। हाँ 12वां नंबर, हाँ सॉरी 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 12 तो हो गए, 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने रुपये 1285 की निवल छूट मिलने पर साड़ी 77 10 रुपये में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट दी?
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो वस्तु का अंकित मूल्य निकालो पहले। भैया बता रहा है, वो बोल रहा है कि हमने छूट दी 1285 रुपये की, निवल छूट दी। छूट मिलने के बाद साड़ी पड़ी 7710 रुपये की। तो यदि 7710 की साड़ी उसको पड़ी है, छूट दी है कितने की, 1285 की, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? यदि आप इसको ऐड कर दें तो आ जाएगा 8995। कितना आ जाएगा? 8995। कितना आ जाएगा? 8995 आ जाएगा। और 8995 आएगा आपका इसका अंकित मूल्य। क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य। अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन पूछा है साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी। तो अंकित मूल्य छूट प्रतिशत बराबर, मतलब अंकित मूल्य में 8995 में कितने की छूट दी थी? 1285 की छूट दी थी। और 1285 की छूट दी थी और कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत, तो मतलब 100 का मल्टीप्लाई आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7%। क्या आ जाएगा? 14 सही 2/7% इसका आंसर। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था इसीलिए हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फटाक से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन देखो, आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। अच्छा, किसी भी आदमी की, मान लो मैं ही हूँ, मैं 100 रुपये डेली की कमाता हूँ, 100 में से 70 खर्च कर देता हूँ, तो बचे कितने मेरे पास? 30। कैसे पता किया? 100 आय, खर्च 70, बचत कितना? 30। तो आय खर्च बचत का कॉन्सेप्ट यही बनता है, आय माइनस खर्च करोगे तो बचत मालूम चल जाएगी। तो ये फंडा याद रखना है आपको इसके लिए, क्योंकि ये आय और खर्च वाला क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। मान लेते हैं उस आदमी की आय 100 रुपया है, 100 रुपया से 75% खर्च कर देता है। यदि 100 में से 75 खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 25। कितना बचेगा? 25। यदि 100 खर्च कर दे, 100 में से 75 खर्च कर देता है तो बचेगा 25%। अब देखो 25 बचेगा। अब उसके बाद कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यदि इसकी आय 20% बढ़ जाए तो 100 से 120 हो जाएगी। तब उसका खर्च जो है ना, तब उसका खर्च व्यय भी 10% बढ़ जाता है। तो ये जो इसका व्यय है वो भी 10% बढ़ जाता है। और 75 का 10% क्या होता है? देखो 75 का 10% की बात करें तो 1 0 ये कट जाएगा और ये यहाँ से काटोगे तो 10 सत्ते 70, दशमलव लगाओ, हो जाएगा 50, 10 पन्ना 50, मतलब 7.5। कितना बढ़ जाएगा? 7.5 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 82.5। कितना हो जाएगा? 82.5। ठीक है, अब देखो 120 माइनस करो 120 रुपये। देखो जब 20% बढ़ा तो 120 हो गया। 75 थी, जब 10% आय बढ़ेगी तो 7.5 बढ़ेगी, 82.5 हो गई। अब पहले आय इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, मतलब पहले आय इतनी थी और खर्च 82.5 का हो गया। तो आप 120 में 82.5 क्या कर दें? माइनस कर दें। यदि 120 में 82.5 आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 37.5। कितना मिल जाएगा? 37.5। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। अब देखो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो देखो बचत पहले कितनी थी? वृद्धि पहले थी 25, वृद्धि कितनी की हो गई? देखो 25 10 35, मतलब 12.5 की वृद्धि हुई। पहले बचत थी 25, वृद्धि हुई कितने की? 12.5 की। तब बचत हो गई उसकी 37.5, तो वृद्धि हुई है 12.5 की। और वृद्धि का ही प्रतिशत पूछा है। 12.5 की वृद्धि किससे हुई है? 25 से हुई है। तो 25 और प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई 25 चौको 100 और 12.5 का यदि आप 4 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका आ जाएगा 50%। क्या आ जाएगा? 50% इसका आंसर। नोट कर लीजिए साथियों, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और बड़ी आसानी से इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं।
अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाँ, एक कमीज की सूचीबद्ध कीमत 270 रुपये है और वह 237.60 में मिल रही है, छूट की दर बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन बोल दिया है। देखो कि जो एक कीमत है, कमीज की कीमत है 270 रुपये है। कितनी है? 270 रुपये कीमत है, वह 237.60 रुपये में मिल रही है। मतलब 270 रुपये कीमत है, मिल रही है 237.60 रुपये में। तो छूट का प्रतिशत बताना है। 270 की कीमत है, तो यदि हम 270 में 237.60 यदि माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 32.40 रुपया। ठीक है, माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छूट का प्रतिशत पूछा है। तो अंकित कीमत कितनी है? 270, मिल उसको इतने का रहा है, तो छूट कितनी है? 270 में 237 की मिल रही है, ये 270 में 237.60 माइनस कर देंगे तो छूट आ जाएगी। तो छूट उसको मिली 32.40 रुपया की। छूट का प्रतिशत पूछा है, छूट का प्रतिशत पूछा है। छूट 32.40 की किससे छूट मिली? 270 से छूट मिली। अंकित मूल्य पे ही हर चीज़ें याद रखना, अंकित मूल्य पे ही हर चीज़ों का, सब चीज़ों का छूट प्रतिशत दिया जाता है। तो अंकित मूल्य से ही और आपको परसेंटेज पे मल्टीप्लाई करा दें। क्या कर दें? परसेंटेज का मल्टीप्लाई करा दें। देखो ये इससे कट जाएगा, दशमलव लगाया है यहाँ से 2 अंकों के बाद लगा, उसे दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं था, तो ये तो काम खत्म। यहाँ पे 1 है तो ये इंटू करके 1 0 और बढ़ा दो, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, बच्चा कितना? 324 और ये हो जाएगा आपका 27। 27 से इसको भाग देंगे तो 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12% आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 12% इसका आंसर आ जाएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है साथियों, आज आपके 15 क्वेश्चन करा दिए गए हैं इस पहली क्लास में ही। तो यदि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे कंटिन्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले घटना चक्र, यूपीएसआई स्पेशल की घटना चक्र बुक के परसेंटेज टॉपिक के आगे एक एक्सरसाइज की वीडियो आप पा सके। टोटल क्वेश्चन 40 हैं, 15 क्वेश्चन आज करा दिए गए हैं। आगे आने वाले 2 पार्ट में 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए जाएंगे परसेंटेज के। उसके बाद अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कराए जाएंगे। अगला टॉपिक होगा आपका प्रॉफिट लॉस, फिर एसआई सीआई, ऐसे टॉपिक पहले कराए जाएंगे, बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स। ठीक है, तो जो भी दोस्त नए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियोस उनको मिलते रहें। ठीक है, घटना चक्र यूट्यूब में कहीं नहीं, किसी ने नहीं कराई है, हम करा रहे हैं आपको। यूट्यूब में घटना चक्र पढ़िए आराम से। ठीक है, वो भी यूपीएसआई की घटना चक्र किसी ने नहीं कराई है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, एंजॉय करिए।